हेलो बच्चों, ये वाली वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि तुम्हें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे हैं वो तुम्हें समझ आ जाए कि उसके अंदर किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ लिखी गई है। सबसे पहले चीज़ जो तुम्हें नोट होगी इस क्वेश्चन पेपर को देख के वो ये होगा कि सर मार्केटिंग वाले के अंदर 30 ही क्वेश्चन थे, इसके अंदर 40 क्वेश्चन कैसे हो गए। तो देखो 40 क्वेश्चन होने का कारण ये है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर जनरली क्या काफ़ी सारे बच्चों के बीच में रोटेट होगा। तो कुछ बच्चों ने मुझसे क्लासेस लगाई हैं, कुछ बच्चों ने मुझसे क्लासेस नहीं लगाई। तो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाई वो भी ताकि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेस बना के अपना एग्जाम पेपर दे पाएँ, इसलिए क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा हो गई। जैसे कि मैंने तुम्हें क्लास के अंदर बता रखा है व्हाट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन हर बच्चे ने नहीं कर रखा। तो उसे ताकि प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन पेपर के अंदर तो मैंने इसका एक अलग से क्वेश्चन बना दिया, तो इसके कारण क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई। कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स। व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स मैंने तुम्हें क्लास के अंदर बताया हुआ है, तो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है उन्हें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है सबसे पहली बात, और उन्हें अलग अलग क्वेश्चंस की फॉर्म में दे दिया। तो हम देखते हैं, सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है बिजनेस फाइनेंस और फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसे करके हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये सबसे पहला पार्ट है थ्योरी को लेके, यानी कुछ बच्चों को थ्योरी अच्छी लगती है तो वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस कर जाएं, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा लगता होगा तो न्यूमेरिकल्स के अलग से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं ताकि तुम न्यूमेरिकल्स के वो वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाओ और तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाए। सर क्या ज़रूरी है कि थ्योरी करें या न्यूमेरिकल करें, उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं कि क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट होना कैसे चाहिए, लेकिन हम पहले देख लेते हैं थ्योरी के। यहाँ पर हमने कर रखे हैं 40 क्वेश्चंस। इन 40 क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही छोटे छोटे माइनर क्वेश्चंस भी हैं और बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या सारा ही तुम्हारा थ्योरी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाला है। उसके बाद बात आती है न्यूमेरिकल्स की। देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर ना बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर समेत क्वेश्चन देना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और कुछ नालायक तो अभी ऐसे होंगे जो कि रेशियो के अभी तो फॉर्मूले रट रहे होंगे कि हाँ उन्हें फॉर्मूले ही नहीं आते तो अब लर्न कर लेते हैं क्योंकि 2 दिन बाद पेपर है। तो उन नालायकों के लिए खास ये वाला पोर्शन बनाया गया है। इसके अंदर तुम्हें रेशियो के अंदर करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री रेशियो, ऐसे करके जितने भी रेशियोज दे रखे हैं ये ही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद में कईयों का मन करेगा कि सर रेशियो के सिवा भी हम कोई टॉपिक कर लेते हैं, तो बिल्कुल जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर यही टॉपिक पूछा जाएगा। उसके बाद में पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा ये वाली चीज़ हो जाती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो भी टॉपिक जो चैप्टर है तुम्हारा उसके अंदर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डेट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम्हें आना चाहिए। पूरा चैप्टर मत करके जाना। सर डिविडेंड मॉडल बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो उसके अंदर पूरा करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, उसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक्स कर जाओ, वॉल्टर का और गॉर्डन का। ये दोनों के दोनों तुम फॉर्मूले समेत समझ के कर जाओ, तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली यही बताने के लिए किया था कि एक जो टॉपिक है वो थ्योरी से रिलेटेड है, दूसरा तुम्हारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से जिसको अटेम्प्ट करना चाहो वो कर लो। अब बात आती है कि सर बिल्कुल आइडियल यानी बिल्कुल सटीक तरीका क्या होता है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुम्हें दिक्कत कहाँ पे आएगी? देखो पहले पेपर होता था 3 घंटे का, लेकिन अब पेपर हो चुका है 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे का पेपर तुम उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते जिस प्रकार से तुम 3 घंटे वाला अटेम्प्ट करते थे। तो तुम्हारा अटेम्प्ट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सर तरीका आइडल तरीका क्या होता है? आइडल तरीका ये होता है जोन से तुम्हें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बिल्कुल सही आते हैं ना उनको करो, और जिसके अंदर तुम्हें लगता है कि अटकने वाली चीज़ हो जाएगी तो उसको छोड़ दो और थ्योरी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और उसके अंदर हम कहीं अटक गए तो 15 से 20 मिनट कहाँ गए हमें पता ही नहीं चलता। तो हमें वो वाला चक्कर नहीं चाहिए। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, हमें सारी फॉर्मेलिटीज़ भी भरनी पड़ती हैं। तो आइडियली ये होना चाहिए कि 60 से 70% जो तुम कवर करोगे, जितने भी तुम क्वेश्चंस करोगे वो होने चाहिए न्यूमेरिकल, ठीक है। बाकी का जो तुम्हारा बचा 40 से 30% वो तुम्हारा होने चाहिए थ्योरी। इससे क्या है, थ्योरी क्या है, जल्दी अटेम्प्ट हो जाती है। जल्दी अटेम्प्ट होने के कारण तुम्हारा 1.5 घंटे के अंदर पूरा 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, सर न्यूमेरिकल में भी कोई सी ऐसे प्रायोरिटीज़ हैं क्या कि हम क्या करके आए? बिल्कुल प्रायोरिटी है। रेशियो बड़ा आसान आता है और इन्हीं में से आएगा। तो रेशियो जब आसान आता है और इन्हीं में से आएगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रेशियो वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ये कोशिश करना है कि तुम अटेम्प्ट करके आओ। उसके बाद में एक बात आ जाती है यहाँ पे हमारी
फंड फ्लो स्टेटमेंट की। देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है और फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसे टॉपिक के अंदर तुम्हें 3 तरह के शेड्यूल्स बनवाए जाते हैं। उन 3 तरह के शेड्यूल्स में से सबसे लेंदी शेड्यूल होता है तीसरा नंबर वाला, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स वाला। तुम चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, अगर तुम्हें मजबूरी है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना, चाहो तो उसको छोड़ दो, ऊपर वाले दोनों शेड्यूल्स तुम अटेम्प्ट करके आ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और कोशिश करना वो जो तुम तीसरा शेड्यूल छोड़ो ना, उसको जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ ना, जैसे लेजर वगैरह बना दिए, ये सब करके दंत फंद करके आ जाना। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ये तुम्हारा गेस्ट पेपर है, इसको अच्छे से करके जाना और तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। बाय। ये वाली चीज़ मुझे वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में याद आई थी, तो मैं अब बता रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम के अंदर ना एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है। तो तुम्हें अगर वो क्वेश्चन घुमा के देना तो टेंशन में मत आना, तुम्हें यहीं से कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कई बार वो एग्जामिनर क्या कहता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसी स्थिति के अंदर तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जो हमने कॉपी के अंदर स्टेप्स लिख रखे हैं ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, बस उसी चीज को तुम थ्योरी की फॉर्म में लिख के आ जाओ और तुम्हारा एग्जाम बहुत सही हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी। अगर वो एग्जामिनर क्वेश्चंस घुमाए तो तुम उसको घुमाया ना।